कि रणचंडी का अतृत प्यास, रणचंडी का अतृत प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट सा धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा सकते हैं, लेकिन हम संयम बरतते हैं। कभी न भारत ने कभी जो है सीज फायर किया है, न कभी भारत ने निर्दोष पाकिस्तानियों को कभी खबर लगी कि भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। कसम से बता रहा हूं कि एकदम जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। 1965 में लड़े, 1971 में लड़े, 1999 में लड़े, हर बार जो है पाकिस्तानी भारत से मुंह की खाया है, और 90,000 पाकिस्तानियों को हम लोग भारत में मुर्गा बना दिए थे। के साथ रवि गर्गवंशी। मित्रों, 15 दिन हो गए पहलगाम हमले को लेकर, और जिस चीज का इंतजार पूरा भारत कर रहा था कि भारत जवाब कब देगा पाकिस्तानियों को, कब देगा उन आतंकवादियों को जो इस तरीके से पहलगाम में हमला करके और हमारे देश के 28 नागरिकों की हत्या कर देते हैं। वो समय आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन भारतीय सेना करती है और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर देती है। इसी विषय में चर्चा करने के लिए अवध केसरी सेना के कार्यालय पहुंचे हैं, और अवध केसरी सेना प्रमुख हमारे साथ नीरज सिंह जी मौजूद हैं। इन्हीं से इस विषय में चर्चा करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अवध केसरी सेना प्रमुख जो है नीरज सिंह जी, कैसे हैं? देखिए, भारत की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान पर हमला किया है, ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवान्वित वाला क्षण है। और सुबह जब आंख खुली और जब मोबाइल देखे और जैसे ये खबर लगी कि भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कसम से बता रहा हूं कि एकदम जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। और खुशी इस वजह से मतलब थी क्योंकि हमारे निर्दोष भारतीयों पर, हमारे जो निर्दोष एकदम निरीह, जिनको बोलते हैं कि गाय मारना, ऐसे भारतीयों के ऊपर जो घूमने गए थे, जो पर्यटक वहां कश्मीर पहलगाम में घूमने गए थे, उन पर आतंकियों ने जानबूझकर जो है हमला किया और AK-47 से हमला किया। और आतंकियों का जो क्रूर संदेश था कि जाकर मोदी से बता देना, तो आज उनको एक करारा जवाब मिला है कि देखिए, आज ये मोदी की सेना, ये भारत की सेना ने किस तरीके से तुम्हारे घर में घुसकर जो है और तुमको सबक सिखाया है। भारत वो महाशक्ति है जो पाकिस्तान को अगर चाहे तो 10 बार नक्शे से मिटा सकती है। 10 बार पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा सकते हैं, लेकिन हम संयम बरतते हैं। कभी न भारत ने कभी जो है सीज फायर किया है, न कभी भारत ने निर्दोष पाकिस्तानियों को कभी मारा है। लेकिन ये पाकिस्तानी आतंकवादी ये हमेशा जो है भारत की सीमा में घुसकर हमारे यहाँ घुसपैठ करके हमारे निर्दोष नागरिकों के जो है ऊपर अत्याचार किए हैं, गोलियां चलाए हैं। और आप ये भी देखे होंगे कि कांग्रेस का शासन था तो भारतीय सेना का जो है सर काटकर ये लोग फुटबॉल भी खेले हैं। वो दिन भी हम भारतीय नहीं भूले हैं, हम वो दिन भी अपने सीने में दफन करके रखे हैं। पाकिस्तानी, मैं बता सकता हूं कि तुम कभी भी भारत से जो है पास नहीं पा सकते, चाहे आप 1965 में लड़े, 1971 में लड़े, 1999 में लड़े, हर बार जो है पाकिस्तानी भारत से मुंह की खाया है। और 90,000 पाकिस्तानियों को हम लोग भारत में मुर्गा बना दिए थे। जाके यहाँ पे जो है हमारे प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तानी की पूरी फौज और पूरे प्रधानमंत्री सब यहाँ गिड़गिड़ाए हैं, तब जाके हम पाकिस्तानी सेना को जो है रहम किए और छोड़े। लेकिन ये दिन भूल जाते हैं, और इसके बाद में निर्दोष हमारे जो भारतीयों पर पहलगाम में अटैक किए, उसका बदला है ये जो है मिशन सिंदूर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये उसका बदला पहलगाम। और अभी नहीं, अभी और आगे देखिए, 1-2 दिन सब्र कीजिए, और सूत ब्याज सहित हम लोग पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अब जीवन में पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी होगा, वो भारत पर आक्रमण करने की सपने में भी नहीं सोचेगा। पाकिस्तानियों को मैं बता देना चाहता हूं कि 2 हमारे जो विंग कमांडर हैं, वो 2 महिला थीं, और उन महिलाओं का आप जो है वार नहीं झेल पाए। आप महिलाओं का वार नहीं झेल पाए। आप कितने नामर्द हो पाकिस्तानी, बस खाली तुम निर्दोषों पर जो है अपना जो है AK-47 और हथियार चला के आप जो है बहादुर बन रहे हो ना आतंकी। देखो, सामने के युद्ध में जमीन आसमान का फर्क है। तुम पाताल में हो और हम आसमान पर हैं।
कभी तुम लड़ नहीं सकते। जो है संयम में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये भारतीय सेना है, तुम्हारे घर में घुस के मारेगी, और घर में घुस के मारे थे हम लोग। एक पंक्ति है जो हमारी जो दो देवियां जो है पाकिस्तान की फौज को नस्तो नाबूद की, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद की, कि रणचंडी का अतृत प्यास, रणचंडी का अतृत प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट सा धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने देखा होगा कि चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, और चाहे अब ये जो है ऑपरेशन सिंदूर हो, जो भी ऑपरेशन हुए हैं वो जो है हमला होने के 10 दिन 12 दिन बाद ही हुए, लेकिन यहाँ 15 दिन बीता, और जिस तरीके से ध्यान भटकाया गया भारत के विपक्ष पार्टियों का, भारत के लोगों का, इसके बीच में जातीय जनगणना लाई गई और सारी चीज, और यहाँ तक कि मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी कि वो 7 को होगा और 6 की रात में ही निशाना बना दिया गया। इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, ये युद्ध नीति भी कूटनीति से लड़ी जाती है। ये कहीं ना कहीं ये मान के चलिए जो समय लगा है, ये समय लेकर जो भारतीय सेना ने वार किया है, ये इसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आनन फानन में जब आप युद्ध मैदान में अगर कूद जाते तो कहीं ना कहीं आपकी वो तैयारी नहीं होती, और कहीं ना कहीं जो है इसमें नुकसान ज्यादा उठाने का डर भी रहता है। तो भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने पहले मंथन किया और पूरी तैयारी कर ली, जितने आतंकी ठिकाने हैं उनको चिन्हित कर दिया और इसके बाद में हमला किया। तो कहने का मतलब यह है कि इस हमले से पाकिस्तान जो है एकदम आवक रहेगा। पाकिस्तानी बहुत से सोच रहे थे कि मैं कई पाकिस्तानी पत्रकारों को भी सुन रहा था, कह रहे थे कि जो है आप जो है सेना के बजाय जो है फिल्म वालों को भेज दीजिए, आप सनी देओल को भेज दीजिए जो है। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जो है सेना का मजाक उड़ा रहे थे। आज वो जो है बहाने ढूंढ रहे हैं। आज, और मैं भी एक अपने वीडियो से भी एक शेयर किया हूं, एक पाकिस्तानी पत्रकारी मतलब जो है पत्रकार थी, वो जो है रो रही थी, वो रो रही थी जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत कभी भी क्रूर नहीं रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत कभी भी क्रूर नहीं, हिंदू कभी भी क्रूर नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे दिल पर आघात करोगे, जब हमारे घर में घुस के हमारे निर्दोष भाइयों को बहनों को आप निशाना बनाओगे, तो कहीं ना कहीं हम भी चुप नहीं रहेंगे, उस क्रिया की प्रतिक्रिया हम देंगे। और जब हम प्रतिक्रिया देंगे तो आप बिल्कुल नहीं सहन कर पाओगे। चाहे सर्जिकल पुलवामा का उसके बाद में पुलवामा अटैक के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसमें भी पाकिस्तान को हम लोग जो है मुंहतोड़ जवाब दिए थे और उनकी औकात बताए थे। और आज हो पहलगाम का जो अटैक हुआ, उस अटैक का बदला आज जो है ये मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से जो है भारतीय फौज ने अंजाम दिया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसके पहले ऐसा अंजाम या अमेरिका या इजराइल देता था, आज भारतीय फौज का परचम पूरी दुनिया, पूरा विश्व देख रहा है, और पूरा परचम जो है पूरी दुनिया में लहरा रहा है। भैया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये किया है, स्पष्ट वो बोल रहे हैं कि अब जो है ऑपरेशन सिंदूर रोक दीजिए, हम ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनको पहले यह सोचना चाहिए कि जब हमारे निर्दोष जो है पर्यटकों पर गोलियां चलाए थे इनके आतंकवादी, तो ये क्या कार्रवाई किए थे। हमारे सीने पर गोलियां आकर दागेंगे तो हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और उन्हीं गोलियों से आपको जवाब देंगे। आज आप गिड़गिड़ा रहे हो, आज आप दुनिया के सामने रो रहे हो। ये दिन, ये नौबत क्यों आने दिया? हम तो आपके घर में घुसकर नहीं आपके जो है निर्दोष नागरिकों की जान को जो है हम लोग हत्या किए। आप क्यों हमारे देश में आके हमारे जो है पर्यटकों, हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर क्यों गोलियां चलाए? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। ये लातों के भूत हैं, ये कभी बातों से नहीं मारेंगे। ये हमेशा विश्वासघात किए हैं, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो और चाहे जो है चाहे जिसकी सरकार हो, भारत सरकार हो, लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार हो, हमेशा पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा है और हिंदुस्तान ने उसका जो है क्रिया का प्रतिक्रिया दिया है। बात करें जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
एक दावा कर रहे हैं कि जो भारतीय सेना ने हमला किया वो 3 से 4 जगह किया, और वो भी हमारे देश के नागरिकों और हमारे देश की सेना पर किया। और यहाँ जो हमारे भारतीय सैनिक हैं और हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका दावा यह है कि जो भी 9 जगहों पे जो हमले किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जहां पे आतंकवादियों को पाला जा रहा था, जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहां पर दूसरे देशों पर हमला करने के लिए प्लान बनाए जा रहे थे, ऐसे ठिकानों को नस्तो नाबूद किया गया है, जिस पर कहीं ना कहीं उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि हमारे देश के जो है नागरिकों पर हमला किया गया। क्या कुछ कहिएंगे आप? देखिए, पहली बात तो 9 ठिकानों पर भारतीय फौज ने हमला किया है, और जो ठिकाने थे ये अजहर मसूद जैसे जो खतरनाक आतंकी हैं, जो ये वहां से एक पूरा कुनबा चलाते हैं, आतंकियों का एक चलाते हैं, इनका आतंकियों का एक स्कूल खोल के रखे हैं, उन पर हमला हुआ है। और अभी मरने वाले की जो मतलब संख्या है, जो आतंकी जो मरे हैं इस हमले में, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 200 प्लस है। बहुत से लोग तो 900 भी कह रहे हैं, लेकिन 200 प्लस आतंकी मारे गए हैं। और जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला है, तो पहलगाम में पहले आप देखिए कि आपके आतंकी, आपके पाले हुए कुत्ते ये पहलगाम में क्या निर्दोषों को नहीं मारे थे? अगर आप हमारे निर्दोषों को मारोगे तो हम भी तुम्हारे भी निर्दोष नागरिकों को मारेंगे, और ज्यादा कुछ करोगे तो तुम्हारे, हम जहां से तुम अपना पूरा मैनेजमेंट चलाते हो ना पाकिस्तान सरकार का, हम उस पर भी हमला करेंगे। तुम्हारे जितने मंत्री विधायक हैं उनको भी मारेंगे। जो है एक मिसाइल छोड़ेंगे तो सब ध्वस्त हो जाओगे पाकिस्तान वालों। इसी वजह से तुम कुत्ते की औलाद हो, तुम सुधर जाओ। तुम्हें ये चेतावनी है कि तुम सुधर जाओ। अगर तुम हमला या लड़कर अगर भारत से जो है अगर सोचोगे कि परास्त करेंगे, तो ख्वाब में भी ना देखो, तुम्हारी वो गत करेंगे, तुम्हारा वो हश्र करेंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोचे होगे। तुम्हें वो मौत मारेंगे हम लोग। जिस तरीके से आज पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर रुकना चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, गिड़गिड़ाना पड़ेगा उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और उनका गिड़गिड़ाहट देख के मुझे खुशी होती है, मैं हंसा हूं उनकी गिड़गिड़ाहट पर, क्योंकि वो हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर जो है उन्होंने प्रतिघात किया था। उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, पाकिस्तानी, उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हजारों बार गिड़गिड़ाओगे तुम भारत के कदमों में, क्योंकि तुम भारत की ताकत से अभी परिचित नहीं हो। हम विश्व की महाशक्ति हैं, हम विश्व की महाशक्ति में अपना स्थान रखते हैं। तुम कभी भी हमसे लड़कर निकल नहीं पाओगे। लास्ट क्वेश्चन, देश के प्रधानमंत्री और देश के सैनिकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और पूरी भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो हमारे सैनिक हैं, मैं क्या कहूं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूं। और भारतीय सेना, भारत की सेना, समझ लीजिए फक्र है, नाज है तुम पर। तुम हमारे सरताज हो, हमारे आंखों के ताज हो, हमारे सर के मुकुट हो, और तुमसे ही पूरे भारत की शान है। तो जितने भी भारतीय सैनिक हैं, मैं आप सभी को कोट कोट धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इसी तरीके से भारत माता की लाज रखें और भारत को विश्व विजयी बनाएं। मित्रों, आपने देखा ये अवध केसरी सेना के सेना प्रमुख थे। मित्रों, अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है उसी विषय पे बातचीत करना है। राघवेंद्र जी, बड़ी बात तो यह है, जितने भी ठिकाने थे उस पर हमला किया गया भारतीय सेना द्वारा। उधर के जो है प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो शरीफ नागरिक थे जिन्हें मार दिया गया, 3 से 4 ठिकानों पर वो हमला किया गया। लेकिन जितने भी ठिकाने थे वहां पे आरडीएक्स हो गया और सारी चीजें निकल रही हैं। तो क्या लगता है एक सामान्य नागरिक के देश के पास में आरडीएक्स कहां से आए या और सारी चीजें कहां से हो सकती है? देखिए, लगातार रात से ही जब से ये पता चला है, मैंने भी बहुत सारे नेशनल चैनल, इंटरनेशनल चैनल और बाहर के भी जो फॉरेन कंट्री के हैं उन चैनलों को हमने देखा है। जो ये ऑपरेशन चलाया गया, ये 1/5 से लेके 30 तक चलाया गया, और ये प्री प्लान तरीके से एकदम टारगेट को चिन्हित करके जो खुफिया इनपुट थे हमारे पास उस आधार पे किया गया, और जितने भी टारगेट थे पिन पॉइंट अटैक करके उनको ध्वस्त किया गया। और कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी की अभी खबर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ चैनल ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन वो फेक है। जितने भी इंटरनेशनल चैनल हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, ब्रिटेन के हों या BBC लंदन हो, उस पर भी देखा है, अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी हुई है। ये जिन 9 ठिकानों पे हमला हुआ, टारगेटेड अटैक हुआ, इनमें आतंकवादी रहते थे, ट्रेनिंग करते थे, और उसके बाद आकर के हमारे देश में
हमला करते थे, जैसा कि इन्होंने पहलगाम में किया था। तो उन्हीं अड्डों को ध्वस्त किया गया है और सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीज़ों को भी साफ किया। आपने देखा होगा कि इससे पहले 5 बड़े कदम उठाए गए थे भारत की तरफ से। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर को नहीं झेल पा रहा है, पाकिस्तान पूरी तरह नस्तो नाबूद हो गया, घुटने टेक रहा है। क्या लगता है जो 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जैसे सिंधु जल समझौता हो गया, ऐसे फैसलों को झेल सकता है या झेल पाएगा आने वाले समय में? देखिए, उन फैसलों में उसमें अंतर है, वो डिप्लोमेटिक फैसले थे। कोई व्यापार को लेके था, कुछ पानी को लेके था, लेकिन ये क्लियर एक्शन है। ये उन पे सीधा सीधा अटैक है जिन्होंने देश के नागरिकों की हत्या की थी, जिन्होंने भारत की आत्मा पे चोट किया था। ये सीधा उनके ऊपर प्राणघातक हमला है। और भारतीय फौज, भारतीय सेना बहुत ही अनुशासित सेना है और पूरे दुनिया में बहुत ही रिस्पेक्टेड फौज हमारे देश की है। तो जिस तरीके से हमने हमला किया, हमने बता दिया कि हम तैयार हैं, हमारी तैयारी भी बड़ी है और वो इक्विपमेंट भी हमारे पास है जिससे हम बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, हमारे अंदर वो क्षमता है। आपने देखा होगा जब से ये हमला हुआ था पहलगांव में, तब से लगातार विपक्ष जो है तमाम सवाल कर रहा है और तमाम प्रकार से उल्टा सीधा जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, मोदी जी को और सारे लोगों को बोला जा रहा है। बहरहाल साथ तो आया, लेकिन इसी में एक नाम बड़ा बढ़ चढ़ के आया, नेहा सिंह राठौर, जो इतने निशाने भी साधी और आज इतना बड़ा फैसला भारत सरकार द्वारा, हमारे देश के सैनिकों द्वारा लिया गया। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार पानी पी के दिन रात हमारे जो है सैनिकों को गाली देते हैं, हमारे देश के जो है कहीं ना कहीं नेतृत्वकर्ता को गाली देते हैं, ऐसे लोगों को क्या कुछ कहेंगे? मैं खुद को भी कहूंगा, मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों को भी लगातार कहता रहता हूं और मैं सबको कहूंगा कि नेशनल का जो मामला होता है, राष्ट्रीय जो मामला होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला होता है, उसमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। कहना है वो कहिए, आप सरकार की आलोचना करिए, जरूरी है लोकतंत्र में, लेकिन जो देश की सुरक्षा की जब बात है, ऐसे मुद्दे हो तो हमको संयम बरतना चाहिए। मैं यही इतना कहूंगा बस। बीजेपी वाले लगातार कह रहे थे कि देश एक सुरक्षित हाथों में है और इसका परिणाम बहुत जल्द कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या देश सुरक्षित हाथों में है? क्या व्यवस्था ठीक ठाक चल पा रही है? मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय तीनों सेनाओं को कि उन्होंने इतना बढ़िया, इतना सटीक, अच्छा जो है हमला किया, दुश्मनों को नेस्ता नाबूद किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में ये सब हुआ, उनको भी मैं बधाई दूंगा और वो बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आपने देखा अवध केसरी सेना के कई पदाधिकारियों से मेरी बातचीत हुई और जिस तरह से इन्होंने कम शब्दों में अपनी बातों को रखा और आज सच में पूरा देश जो एक समय व्यथित हुआ करता था, आज के 15 दिन पहले इतना बड़ा मामला होने पर, वही पूरा देश आज खुशियां मना रहा है, दीपावली मना रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। यही मैं चेतावनी अपने संगठन की तरफ से दूंगा आतंकवादियों को भी, पाकिस्तान को भी, कि बहुत धैर्य है भारत के अंदर, इसकी टेस्टिंग मत करो, नहीं नक्शा तुम्हारा बदल जाएगा, रहोगे नहीं तुम। जो वर्ल्ड का नक्शा है उसमें तुम्हारी जो नामो निशान है वो तुम्हारा रहेगा नहीं। तो मित्रों, इस पर आप लोग देखिए क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं और इस सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के चलने से पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान घुटने टेकने लग गया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा मित्रों।